प्रणाम। मेरा नाम है अमित आर्य। मैं एक कॉमन बिजनेसमैन हूँ और मैंने कुछ अध्यात्म में डुबकी लगाई है। थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, थोड़ा बहुत सोचने समझने का नजरिया बदला है। उसी डुबकी से जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो मिला है, मैं चाहता हूँ कि उससे समाज का भी नजरिया बदला जा सके, कुछ समाज में परिवर्तन हो सके। कुछ बातें हैं जो अभी तक समाज के सामने स्पष्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो गहन हैं, जिनकी गहराइयां बहुत अधिक है, जिनके अर्थ अभी भी समाज के सामने स्पष्ट नहीं है। तो उन्हीं में से आज मैंने एक शब्द चुना है, भूत प्रेत। बहुत लोगों के लिए गहरा विषय है कि भूत प्रेत वास्तविक होते हैं या नहीं, हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो मेंटल डिसऑर्डर या सेकंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बाधा, ओपरी, या किसी व्यक्ति ने किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लिया, उसकी आत्मा को देख लिया और उसके पश्चात उसके अंदर कुछ बदलाव हो गए। उसकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं है जैसी पहले होनी चाहिए, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की जैसी होनी चाहिए। और भूत प्रेत को समझने के लिए एक कई तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ किसी व्यक्ति की बातों का विश्वास कर लेना भी ठीक नहीं होगा। मेरी पहली वीडियो के अनुसार कि विश्वास और संदेह, तो सही तरीके से जानने के लिए हमें सबसे पहले भय को समझना चाहिए कि भूत प्रेत का सीधा संबंध भय से है। भय यानी डर, जो हमें नेचर ने, हमारी प्रकृति ने, सृष्टि ने हमें वरदान रूप में या दान रूप में हमें दिया है। अब मैं इसको वरदान के रूप में क्यों कह रहा हूं, इस चीज को भी समझेंगे कि भय प्रकृति ने हमें दिया है, सिर्फ मनुष्य को नहीं, प्रकृति ने सभी जीवों के भीतर भय को डाल के दिया है। क्यों दिया है उसे भी समझते हैं। एक सिंह को देखिए, शेर को देखिए, वह हिरन का शिकार कर रहा है, तो क्या वह पूर्णतः यह जानता है कि हिरन उससे कमजोर है और वह उसे खा ही जाएगा? लेकिन जैसे ही हिरन थोड़ा सा भी अपनी बचाव के लिए हिंसक होता है या जवाबी कार्रवाई करता है, तो शेर उससे डर जाता है, शेर बैक होता है। मतलब कि शेर के भीतर भी डर मौजूद है। हिरन के भीतर तो है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है। हिरन को भी पता है कि वह कमजोर है और शेर उसे खा सकता है, किंतु शेर के भीतर भी डर मौजूद है। जैसे ही हिरन थोड़ा सा सींग उसकी तरफ करेगा, सिर्फ हिरन ही नहीं, गाय, भैंस या जिसका भी शिकार करता है, तो अगर जवाबी कार्रवाई होगी तो शेर डरेगा। मतलब शेर के भीतर भी डर मौजूद है। इसी प्रकार से मगरमच्छ है, इसी प्रकार से हाथी है या अन्य जीव है, जितने भी प्राकृतिक जीव है, उनके भीतर डर पहले से मौजूद है। वह प्रकृति ने दान में दिया है। अब उसे वरदान का मैंने क्यों शब्द लगाया, क्योंकि उसी भय के कारण वे जीव या मनुष्य अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। उनकी समझ काम करती है कि मुझे अपने जीवन को बचाकर रखना है ना। अर्थात भय व्यर्थ नहीं है। भय का बहुत बड़ा कारण है किसी भी जीव की मानसिक स्थिति में उपस्थित होने का बहुत बड़ा कारण है। अब भय को यदि परिभाषित करना पड़े तो कैसे समझेंगे? क्या आने वाले परिणाम की कल्पना या वास्तविक मात्रा की कल्पना कई गुना कर लेना या बड़ा चढ़ा करके कर लेना बुद्धि के द्वारा या मन द्वारा भी तो भय है। और भय केवल अंदाजा नहीं है, केवल परिणाम की कल्पना मात्र ही नहीं है। भय का एक रूप आवाज भी है। आवाज कैसे? आपने कभी भूत की फिल्म देखी है? आप गेस कीजिए कि एक भूत की फिल्म आप देख रहे हैं तो आपके अंदर डर की मात्रा बढ़ जाती है। आपने भूत की फिल्म देखी, उसके कुछ घंटे, कुछ दिन तक आपको बेवजह भय रहेगा। आपको शाम को पेशाब करने में प्रॉब्लम आएगी,
आप अकेले रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको यूँ लगेगा कि यार वास्तव में कोई हमारे साथ इंसिडेंट ना हो जाए उस भूत की फिल्म जैसा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसी भूत की फिल्म को अगर आप म्यूट करके देखें तो आप नहीं डरेंगे। उसमें जितने भी सीन आ रहे हैं, जो भी वो चलचित्र है, वो नहीं डरा रहे हैं आपको, आपको आवाज डरा रही है। एक अचानक से बम फटता है, गुब्बारा भी फटता है, और उसकी आवाज अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपके अंदर डर की एक हल्की सी झलक या हल्का सा एक बुलबुला फूटेगा। जैसे गोली की आवाज, कहीं टायर फटा, कहीं बम फटा, अचानक से आप बातों में मशगूल हैं, आपका ध्यान कहीं और है, और बम ने अचानक से आपकी आवाज, बम की आवाज ने आपको ध्यान केंद्रित किया, तो आपके अंदर एक डर का बुलबुला आपके अंतः पटल में फूटेगा। उसे भी हम भय की स्थिति में डाल सकते हैं। तो जो भय, जब भय की मात्रा अधिक हो जाएगी तब हमारे मन और बुद्धि के बीच में तालमेल थोड़ा डगमगाता है। मैंने ये चीज फील की है, अनुभव की है कि हमारी बुद्धि उस स्तर पर काम नहीं करेगी जिस स्तर पर काम करना चाहिए। मतलब भय की अधिकता हमारी बुद्धि की सोचनीय शक्ति को क्षीण कर देती है। यही बात। अब आगे समझते हैं, भय से थोड़ा आगे चलते हैं कि पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह कैसे? जब छोटे बच्चे हमसे क्वेश्चन पुट करते हैं कि मम्मी पापा भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, तो हम उन्हें पूर्वाग्रह दे देते हैं। हमारे पास खुद के पास एग्जैक्ट जवाब नहीं है, तो हम अपने बच्चों को कह देते हैं कि हाँ बच्चा, भूत प्रेत होते हैं, आपको वहां घूमने नहीं जाना है, आपने उस जगह पर नहीं जाना है। या उनको सही जवाब, सही तकनीकी जवाब नहीं दे पाते, सही शब्दों में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते, तो उनके मन में हम पहले एग्जिट कर देते हैं कि भाई भूत प्रेत होते हैं। तो एक कारण ये भी है कि अगर विश्वास या मानक नहीं होते समाज में, तो भी भूत प्रेत एग्जिट करते या नहीं करते। मान लो कि, सपोज करो, उदाहरण के लिए समझो कि भूत प्रेत नाम का शब्द आपने जीवन में कभी सुना ही नहीं, तो क्या भूत प्रेत आपके लिए जीवन में होंगे? कदापि नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि यदि भूत प्रेत हैं तो वो क्या है, और उनकी प्रकृति के अंदर किस प्रकार से उनको हम जज करें कि उनका वास्तविक कोई आधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मुझे दिखाई देने के लिए प्रकृति के बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ रहा है मेरे शरीर को। आप भी यदि किसी भी रंग को, किसी भी रूप को, किसी भी शरीर को या किसी भी तत्व के रूप को आप देख पा रहे हैं, तो उसके पीछे प्रकृति ने बहुत सारे लाखों करोड़ों नियमों का पालन किया है, तब जाके वह चीज आपको दिखाई दे रही है। कैसे? ये नीला रंग आपको नीला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पे प्रकाश के अपवर्तन का नियम लग रहा है कि इसने 6 रंगों को अवशोषित कर लिया और एक रंग को परावर्तित कर दिया। नीले रंग को परावर्तित कर दिया, 6 रंगों को अवशोषित कर लिया, इसलिए ये जैकेट आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। अगर कोई चीज आपको व्हाइट दिखाई दे रही है तो उसका मतलब ये है कि उसने सातों के सातों रंगों को अवशोषित कर लिया, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं किया, इसलिए वह व्हाइट या सफेद दिखाई दे रही है। ब्लैक में ऐसे ही उल्टा हो जाएगा कि उसने सातों के सातों रंगों को परावर्तित कर दिया, किसी भी रंग को अवशोषित नहीं किया, इसलिए वह ब्लैक नजर आ रही है। अब ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम को मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि यह नियम भी तो हम भूत प्रेतों पर लागू करेंगे ना। अगर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर कुछ लोगों को दिखाई दिए ना, तो उन्होंने भी प्रकृति के नियमों का पालन किया होगा, और वे आज भी करते हैं, तभी तो वे आज हमें दिखाई नहीं देते। तो भूत प्रेत किस प्रकार से प्रकृति के नियमों को तोड़ सकते हैं, सृष्टि के सिद्धांत को बदल सकते हैं? क्वेश्चन तो ये भी पुट होता है, क्या उनमें इतनी शक्ति है कि वे प्रकृति के सिद्धांत को तोड़ सकें? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ केसों में मैंने देखा है, मैंने खुद ने देखा है कि एक बहुत सीधा साधा मनुष्य है, वह ताकतवर भी है, उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक है, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि उसमें 5-10 मिनट या आधे घंटे के लिए उसके अंदर मानसिक परिवर्तन होता है। ऐसे वह शो ऑफ करता है कि भाई उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी ना होकर के किसी और मनुष्य या किसी और नारी की पर्सनैलिटी है। तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, भूत प्रेत या मानसिक अवरोध?
या बाधा। एक मानक हम ये ले सकते हैं कि आपके शरीर में भोजन की स्थिति आपके शरीर के अनुकूल नहीं है। आपका पेट बुरी तरह से खराब है, या सुबह का खाना खाया हुआ पचा नहीं है, या आपने कोई गलत चीज खा ली है, या कई दिनों से आप लगातार गलत चीजें खा रहे हैं। समाज में बहुत सारी गलत चीजें हैं, जिन चीजों का आप सेवन करेंगे तो आपके पेट अगर खराब होगा तो आपके मानसिक स्थिति पर पूरा प्रभाव पड़ेगा उसका। जितने भी आप केसेस देखोगे जो मेंटल केस हैं, उनके मेंटल केस में आने का कारण सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, उसका कहीं हद तक कारण हमारा भोजन भी है। और जब भोजन खराब होगा तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से खराब होगी। और जब मानसिक स्थिति खराब होगी तो मन और बुद्धि के बीच में तालमेल बिगड़ेगा, और जब तालमेल बिगड़ेगा तो जो थोड़ा सा डर है ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप में हेलुनेशन आने शुरू हो जाएंगे, आपको जो आभास है वो वास्तविक लगेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। और जब आभास वास्तविक लगेंगे तब आपको ये लगेगा कि आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो वास्तविक है। आप ना चाहते हुए भी इमेज क्रिएट करेंगे, आपकी बुद्धि करेगी, आप ना चाहते हुए भी मरे हुए लोगों को देखने का आभास अनुभव करेंगे। और वास्तव में सिर्फ आप अकेले कर पाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें नहीं देख पाएगा, क्योंकि समस्या बाहर नहीं भीतर मौजूद है। समस्या बाहर कहीं नहीं है, भूत प्रेत बाहर कहीं नहीं है, समस्या भीतर मौजूद है। लेकिन फिर भी 1% के लिए मैं मान लूं कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 100% हम सही नहीं हो सकते। 1% हम मान के चलते हैं कि चलो भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने विश्वास को अपने इतना दृढ़ कर लिया है, इतना पक्का कर लिया है कि वो हमारे इन उदाहरणों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें यही लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे उदाहरण सभी गलत हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके ऊपर इस चीज का प्रभाव था और वे भूत प्रेत से ग्रस्त हुए, तो वे हमारी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब विश्लेषण क्या निकालें कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। हम एक स्टोरी समझते हैं छोटी सी, फिर समझेंगे भूत प्रेत हैं या नहीं। सपोज कीजिए 2 माँ बाप हैं, 2 पेरेंट्स हैं, उनके एक बच्चा एक साइड है, एक बच्चा एक साइड है। एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ये समझाया कि बच्चा भूत प्रेत नहीं होते हैं, और एक पेरेंट्स ने ये समझाया कि बच्चा भूत प्रेत होते हैं। दोनों के माइंडसेट अलग अलग होंगे। एक बच्चे को पूर्वाग्रह मिला है कि भूत प्रेत नहीं होते, और एक को पूर्वाग्रह मिला है कि भूत प्रेत होते हैं। अब वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे बढ़ते हैं और उनमें वही विश्वास मत स्ट्रोंग होगा। और जैसे ही वे पढ़ने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए हॉस्टल चले गए, और वहां उन्हें नए नए दोस्त मिलते हैं, नए नए टीचर मिलते हैं, नए हालात मिलते हैं। यहाँ तो हम समाज के बीच में रहते हैं, यहाँ भीड़ भाड़ होती है, वहां भीड़ भाड़ नहीं होती। वहां कुछ समय उन्हें रात के समय, दिन के समय, दोपहर के समय अकेला भी रहना पड़ता है। अब कुछ बच्चे जो उनके मित्र हैं उन्हें डराने का प्रयास करेंगे। अब दोनों की स्थिति को आप जज कीजिए कि कौन सा बच्चा अधिक डरेगा, भूत में विश्वास रखने वाला या भूत में विश्वास ना रखने वाला। हमें इस बात पर गहराई से सोचना है, भूत प्रेत एग्जिट करते हैं या नहीं करते हैं। आप विचार कीजिए, भूत प्रेत एग्जिट करते हैं या नहीं। अपने बच्चों को क्या सिखाइएगा? अपने बच्चों को सिर्फ ये सिखाइए कि भूत प्रेत एग्जिट नहीं करते हैं, नहीं होते हैं। अगर वे हैं भी और आपके बच्चों ने मान लिया कि वो एग्जिट नहीं करते हैं, मैं आपसे विश्वास से पूर्णतः यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चे उनसे कभी साक्षात्कार नहीं करेंगे, क्योंकि मेंटलिज्म बहुत बड़ी एक शक्ति है हमारे पास। मेंटलिज्म से ही एक भक्त को एहसास होता है कि ईश्वर है, क्योंकि उसका यकीन इतना
पावरफुल हो जाता है, उसका विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है आंतरिक तौर पर कि वह अपने लिए परमात्मा क्रिएट कर लेता है, न होते हुए भी, क्योंकि वह परमात्मा सिर्फ उसके लिए ही मायने रखेगा कि वह है या नहीं है। जैसे कि बहुत शानदार कवि हुए सूरदास जी, लेकिन उनके जो शाम है, उनके जो भगवान है, उन्हें क्या समाज का कोई दूसरा व्यक्ति देख पा रहा था? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं थी। वैसे ही ये भूत प्रेत है। मैं इन दोनों की समानता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो सूरदास जी ने जो लाइनें लिखी हैं, जो कविताएं की हैं, उनकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन मानसिक स्थिति की तुलना करनी आवश्यक है कि हमें मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए हमारे समाज में। क्या हम सभी को भूत प्रेतों को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। इनकी समाज में कोई व्यवस्था नहीं है। और यदि हम एक शिक्षित और बढ़िया समाज बनाना चाहते हैं तो हमें भी उन्हें एग्जिट होने भी नहीं देना है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्रणाम।